10 हमारा बहुत इजी लेशन है। सर्कल सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट, इन्फिनाइट पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं, और जो इक्विडिस्टेंस है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस है। वही डेफिनेशन लिखा हुआ। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम, जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, और फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम लोग सेंटर कहते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं समझे? ये लेशन में हम लोग एक्चुअली, तुमको बहुत सारे पार्ट पता होगा। देखो तुमको सर्कल में इसे सेक्टर कहते हैं, ये सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, इधर वाला ये सेगमेंट है ना, ये माइनर सेगमेंट, तो ये पूरा मेजर सेगमेंट कि नहीं। उसके बाद एक सर्कल का, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर दो रेडियस से बने हुए रहते हैं। ये सब बेकार इजी है, तुम लोग क्लास 1-2 में पढ़ोगे। हम लोग इस सर्कल में पढ़ने वाले हैं, अगर एक सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए कोई लाइन चले जाए उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। और जो दो इंटरसेक्ट करते हुए, दो पॉइंट में टच करते हुए चले जाए, दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए चले जाए, उसे हम लोग बोलते हैं सिकेंट। ठीक है। एक सर्कल में कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक सर्कल में एक पॉइंट से एक टेंजेंट, 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 एक पॉइंट से एक टेंजेंट। तो कितने पॉइंट हैं? इन्फिनाइट पॉइंट है, तो इन्फिनाइट टेंजेंट बनेंगे। कितने टेंजेंट बनेंगे? इन्फिनाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझे? और एक पैरेलल टेंजेंट कितने बनेंगे? दो ठो बनेंगे। देखो यहाँ पर टच, ये देखो ये दिख रहा है, इसके लिए ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल टेंजेंट कितने बनेंगे? 1 और 2। लेकिन टेंजेंट कितने बनेंगे? इन्फिनाइट। एक सर्कल में इन्फिनाइट टेंजेंट रहेंगे, पैरेलल टेंजेंट 1। जैसे तुम बोलोगे सर ये और ये भी तो पैरेलल है। हाँ, ये दोनों पैरेलल हुआ ना, 2। फिर यहाँ के लिए यहाँ से यहाँ पैरेलल, तो 2 ही हुए ना। 2 पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। आ गया समझ में कि नहीं समझे? अब सुनो, जहाँ पर सर्कल टेंजेंट को टच करता है, रेडियस और टेंजेंट टच करते हैं, उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। आ रहा है समझ में? और याद रखना ये 90 डिग्री होता है। ये हम लोग थ्योरम 6.1 जब मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें देखना। ठीक है, 6.1 थ्योरम जब कराऊंगा तो उसमें ये पता चलेगा, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट कितना होता है? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री। तो अगर जैसे तुमको एक क्वेश्चन दिया, एक टेंजेंट है 5 मीटर का, ये सेंटर, एक रेडियस है ये 3 मीटर का, तो तुमको बोला ये निकाल दो, निकाल पाओगे? ये 5 मीटर दिया है, तो ये कितना होगा, निकाल पाओगे? ये 90 डिग्री हमें पता है। तो अगर ये 90 डिग्री, तो OP स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। क्यों 90 डिग्री? POQ 90 डिग्री क्यों? ये रीज़न, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो OP PQ कितना है? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 34। तो OP कितना हो जाएगा? √34। आ रहा है समझ में कि नहीं समझे? ऐसे क्वेश्चंस करना है। ये पहला एक्सरसाइज हम लोग का आसपास हो गया। हम लोग, सॉरी, ये 6.1 में गलती से लिख दिया, 10.1 है थ्योरम। दे देना है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? इन्फिनाइट। ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट, 1 पॉइंट। लाइन इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट, सर्कल को 2 पॉइंट में काटा, सेकेंड। ए सर्कल हैविंग डैश पैरेलल टेंजेंट 2, ए कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद टेंजेंट वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि PQ ऑफ टेंजेंट दिया PQ और रेडियस 5 दिया हुआ है, तो तुमको O से OQ का पॉइंट निकालना है। ये वही सेम क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो ना?
कि नहीं समझे? लेकिन उसमें खाली ये डिफरेंस है कि हमें ओ क्यू इसमें ये निकालना है। ओ क्यू दिया हुआ है उल्टा, थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पर, ये ऐसा दिया हुआ है, ये पी है ये क्यू है, समझ पा रहे हो ना? रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ 10.1 का, ये 5 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है ओ क्यू दिया हुआ है 12, तो ये तुमको निकालना, निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे ना? अरे ओ क्यू ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 119, तो क्यू पी कितना हो गया √119। आया समझ में कि नहीं समझे? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक सर्कल बनाओ, ड्रॉ ए सर्कल, सर्कल बना दिए, इसमें एक लाइन बनाओ, सेंटर से ले जाना, ठीक है? यहाँ पे बनाओगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा, सेंटर से अगर जा रहा है, और यहाँ पर एक 90 डिग्री बना दो कहीं पर भी, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड, ये दोनों पैरेलल भी हैं, एक सेकंड है एक क्या है टेंजेंट है। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे बनाना है। आज हम लोग कर रहे हैं थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हैं एक सर्कल के ऊपर, ये एक टेंजेंट है ना, और ये एक टेंजेंट है, दो टेंजेंट अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाते हैं तो तुमको प्रूफ करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। बहुत ईजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ईजी है। गिवन क्या है? गिवन है ए सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर। ऐसे नहीं लिख के भी तुम सेंटर नहीं लिख के भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मत लिखो। ये सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर, इसका मतलब ये सेंटर और रेडियस दोनों बता रहा है, समझ में आ रहा है? और पी क्यू एंड पी आर आर टू टेंजेंट टू द सर्कल। आ रहा है समझ में? तुम्हें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्या प्रूफ करना है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। कंस्ट्रक्शन यूज़ होगा, कंस्ट्रक्शन क्या यूज़ करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या? जॉइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ओ पी ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन कर दो। अब कुछ नहीं, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। करने आएगा प्रूफ। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू दिख रहा है, एंड ट्राइंगल ओ पी आर दिख रहा है। ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, क्या क्या इक्वल है? ये 90 डिग्री है, देखो ये भी 90 डिग्री है। हमें पता है ना एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी 90 डिग्री। इसलिए एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। आ रहे समझ में? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब सुनो, हमें ये हाइपोटेनस इक्वल दिख रहा है दोनों का, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन है, आ रहा। और एक चीज़ क्या, ओ क्यू और ओ आर इक्वल है। देखो ओ क्यू और ओ आर इक्वल है, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, आ रहा है। अगर ये दोनों, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी आर। किस लिए? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो मैं लिख सकता हूँ क्या, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर सी पी सी टी। प्रूव हुआ? इससे इजी था कोई नंबर? एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन बोला, एक सर्कल है, क्यू एक पॉइंट है जो एक टेंजेंट बना रहा है 24 किसके साथ, इस सर्कल के साथ, और सेंटर से उसका दूरी है 25 सेंटीमीटर। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? तुमको बोला है कि रेडियस निकाल दो, ये ओ पी इज़ द रेडियस पता है ना, तो ये 90 डिग्री पता है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू कितना होगा 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। आ रहा है समझ में? टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं। ये करे थे ना 10.1 थ्योरम। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब तो पाइथागोरस थ्योरम है, किसको नहीं आता है?
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, ओपी हमें निकालना है, क्यू आर 24 का स्क्वायर 576, इसको निकालो, ओपी इक्वल टू ये हो जाएगा 49 का रूट इक्वल टू 7। आया समझ में, 7 सेंटीमीटर। समझ में आया। हमें बोला है ये एंगल 110 दिया हुआ है और हमें ये टी एंगल निकालना है। कितना इजी है क्वेश्चन, देखो ये 90 डिग्री होता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये 90 डिग्री, क्यू 90 डिग्री। अब ये चारों को प्लस से कितना होता है 360, तो ये 90, ये 90, ये इतना, तो 90 ये हो गया 110 प्लस 90 200 290, 290 को 360 से माइनस करोगे 70 डिग्री। आया समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक दिया हुआ है, देखो पी एंड पी बी आर द टेंजेंट, ये ओ सेंटर मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में 80 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है 80 डिग्री। तुमको बोला है पी ओ ए निकाल दो, मतलब ये वाला जॉइंट है ये निकाल दो। सबसे पहले ना मैं तुमको एक लाइन बता रहा हूँ, एंगल ए पी ओ और बी पी ओ भी इक्वल है ना, तो ये 40 डिग्री। ये क्यों है ये पहले तो हम दोनों ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे इससे पहले 10.2 में, तो ये दोनों भी CPCD होगा। पर NCERT में एक लाइन और भी है, यहाँ देखो NCERT में देखोगे, NCERT में एक लाइन है, द सेंटर लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। ये लाइन लिखना, समझ पा रहे हो। रीज़न क्या है, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल या एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। ये लिख देने से ये डायरेक्ट हो जाएगा, या तो तुम कॉन्ग्रुएंट करके कर लो। तो ये 40 हो गया, अगर ये 40 है, ये 90 है, हमें पता है एंगल ओ ए पी कितना है 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, आर एंड टी समझ जाओगे ना, रेडियस एंड टेंजेंट, ये 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ये पता है ना। ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री है ना, और एंगल ए ओ पी हमें निकालना है, निकाल लोगे अब। तो ए ओ पी कितना हो गया 180 माइनस 130 कितना हो गया 60 डिग्री। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, पी क्यू दिख रहा है तुमको, डायमीटर दिया है, इसमें दो टेंजेंट बनाए, ये दो टेंजेंट बनाए, तुमको बोला है कि इन दोनों टेंजेंट पैरेलल है, प्रूव कर दो। गिवन ए सर्कल, सेंटर ओ रेडियस आर, ये समझ पा रहे हो, सेंटर ओ रेडियस आर, और क्या दिया हुआ है पी क्यू इज द डायमीटर, समझ पा रहे हो, और जिसमें ए बी और सी डी टेंजेंट बनाए। तुमको टू प्रूफ क्या करना है, ए बी और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ये और ये पैरेलल, प्रूफ। देखो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 90 डिग्री है बोल के, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, मैं आर और टी लिखता हूँ, बताया था तुमको, रेडियस एंड टेंजेंट। अब एंगल ओ क्यू डी भी 90 डिग्री है क्या, ओ क्यू डी भी 90 डिग्री है, बट तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना अल्टरनेट। तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला है एक सर्कल है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा। सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर दूर है कोई पॉइंट ए, और बोला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर द सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस। ये क्वेश्चन नंबर
तुम लोग कौन सा किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था? 1 था, वही क्वेश्चन है। तो रेडियस निकालना, कर पाओगे ना? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये तो आराम से BO = 3 सेंटीमीटर कर लोगे, कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे भी? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 कोसेंट्रिक सर्कल है। कैसे सर्कल है? 2 कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक मतलब जानते हो, जिसका सेंटर एक होता है। क्वेश्चन बोला है तुम्हें, इसका एक का है 5 सेंटीमीटर रेडियस, बड़ा वाला का 5 सेंटीमीटर और छोटा वाला का 3 सेंटीमीटर। तुमको बोला है द कॉमन कॉर्ड AB का डिस्टेंस निकालो। ये O है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तुमको बोला है AB निकाल दो, निकाल पाओगे? अब ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOP दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है ना। APO किस लिए बताओ तो? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट है ना, इसलिए ये 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सर एग्जाम में RNT लिखने मार्क देंगे? हाँ, नहीं मार्क देंगे। OP² = AO² = PO² माइनस AP²। ये पाइथागोरस प्लस पाइथागोरस थ्योरम है ना। इधर देखो, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AO कितना है? 5 का स्क्वायर 25। OP कितना है? 3 का स्क्वायर 9 और AP निकालना है। तो AP² कितना हो जाएगा? 16। तो AP कितना हो गया? 4। अगर AP 4 है तो हमें पता है कि AB क्या होगा? 2AP। किस लिए 8? किस लिए ये इंपॉर्टेंट है? 2 4 या 8 किस लिए? परपेंडिकुलर फ्रॉम 9th का, फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये नहीं लिखोगे तो मार्क कटेगा। समझ पाए? बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये 8 क्वेश्चन, 8 नंबर वाला है ना। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तुमको 2 प्रूफ करने के लिए बोला है। 2 प्रूफ करने के लिए बोला है AB + CD, AB + CD इज इक्वल टू BC + 8। देखो 8 नंबर देखो, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हमें प्रूफ करना है कि AB + CD = BC + AD। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ देखो इसको, और ये ना बहुत इजी है। AP AS के साथ इक्वल है क्या? AP = AS, AP = AS, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये पढ़े हैं ना अभी? AP = AS। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ क्या? BP = BQ। सेम रीज़न आ रहा है ना समझ में? और CQ = CR। देखो अब क्या है, Q को Q के नीचे रखना, Q को Q के नीचे, जैसे P को P के नीचे रखा हो ना, Q को Q के साथ रखना। समझ पा रहे हो ना? तो CQ = CR आ रहा है समझ में कि नहीं समझ पा रहे हो? और DR = R को R के साथ, DR = DS आ रहा है समझ में? आया? इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 लिख दो। एडिंग 1 2 3 and 4, AP + BP + CR + DR इज इक्वल टू, इधर देखो, AS + BQ + CQ + DS। अब देखो AP + BP क्या हो गया? AP + BP AB हो गया। CR + DR क्या हो गया? CD। इधर देखो AP + BP क्या हुआ? AB हो गया और CR + DR CD हो गया। और AS + DS क्या हो गया? AS + DS AD। और BC + CQ कितना हो गया? BC। यही प्रूव करना था। कितना इजी था? इससे इजी क्वेश्चन हो सकता था क्या? बोलो, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता था क्या? क्वेश्चन नंबर 11 और 8 नंबर क्वेश्चन सेम जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो गिवन क्या है? गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूफ क्या करना है? ABCD इज ए
रंबस। आ रहा है समझ में? सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे यहाँ तक पूरा लिख देना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना ऐसे पूरा। ये ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, डी आर इक्वल टू डी एस, ये पूरे जैसे है ऐसे लिखना ना, और यहाँ तक आ जाना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, यहाँ तक कर लिए। अब मुझे बताओ, मैं वही लिख दे रहा हूँ, प्रूफ सेम टू सेम, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे कहाँ तक आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक, और तुम कहाँ तक पहुँच जाओगे, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आया समझ में? यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे बताओ एक पैरेललोग्राम रंबस कब होता है? जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, सारे साइड इक्वल हो जाए, सारे या एडजेसेंट साइड। अरे पैरेललोग्राम रंबस कब हो जाता है? जब ये और ये इक्वल हो जाए, पास पास वाले। तो हमें पता है पैरेललोग्राम का। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी इक्वल हैं क्या? तो मैं ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ और ए डी प्लस ए डी लिख सकता हूँ। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये हो गया 2ab इज इक्वल टू 2ad, 2 कैंसल, ए बी इक्वल टू ए डी। आया समझ में? सो ए बी सी डी इज ए रंबस, पैरेललोग्राम रंबस हो गया। आ गया समझ में? कितना इजी था। फिर से मैं बताऊं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया था, ए बी सी डी एक रंबस है, सेम डायग्राम बनाना है और सेम यहाँ तक आ जाना है। ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी डी आर इक्वल टू डी एस, रीजन टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ तक आ जाना, प्लस करके ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, यहाँ तक आ जाना है। फिर हमें पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो सी डी की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, बी सी की जगह पे ए डी लिख सकता हूँ, है ना, अपोजिट साइड आर इक्वल। उसके बाद ये वाला करोगे 2ab इक्वल टू 2ad, तो ए बी इक्वल टू ए डी, और अगर ए एडजेसेंट साइड इक्वल है तो इट इज़ ए रंबस। इधर देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश। उसके बाद यहाँ से कुछ ये सर्कल बना हुआ है, सेंटर ओ है, सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस आर, और यहाँ पर हमें बोला है ओ क्यू पी क्यू इज़ द डायमीटर, और क्या दिया हुआ है हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ सी को ज्वाइन कर दो। आ रहा है समझ में? ओ सी को ज्वाइन कर दिया, ओ सी को ज्वाइन किया। प्रूफ हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ये करेक्ट वाला, ये करेक्ट वाला। इन ट्रायंगल ए ओ पी, ये कॉन्ग्रुएंट करना बहुत ईजी है। ए ओ सी को, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन है ना, ए ओ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, किस लिए? रेडियस है सेम सर्कल का। और ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी है ना, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। आ रहा है समझ में? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस एस एस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कौन सा एंगल 1? ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल है, सी पी सी टी। आ रहा है समझ में? सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों भी इक्वल है, 3 4। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आ रहा है समझ में? ऑल्सो अब चारों को प्लस से 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 180। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो सबको प्लस से 180 होगा। तो 1 की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूँ और 4 की जगह पे 3 लिख सकता हूँ। इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, इक्वल है, 1:2, 3:4। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये 2 से काट दो इसको, 90 हो गया। तो 2 + 3 क्या है? ए ओ सी है, ए ओ सी इक्वल टू 90। प्रूव हुआ?